अध्याय 25। म्यू जिली ने भी इस बात की परवाह की। जब वह म्यू के घर में थी तो वह हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन उसे इसकी आदत थी। हर कोई इसके बारे में आशावादी है अगर वे इसे देखना पसंद करते हैं और जियोएर को ऑर्डर करने के लिए कहते हैं। जब जियोएर उसे खाना ऑर्डर करती है, तो वह भी अनिच्छुक दिखता है। ऐसा लगता है कि उसे आदेश देना कितना मुश्किल है। कुछ व्यंजन मंगवाने के बाद म्यूजिली को अचानक आज की असामान्यता याद आई और उसने पूछा, लिटिल एयर, आज सड़क इतनी व्यस्त क्यों है? छोटी एयर ने उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। यह देखकर म्यूजिली जानबूझकर छोटे एयर के खिलाफ झुक गया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? म्यूजिली की हरकतों को देखकर जियोएर ने जल्दी से कहा, आज लालटेन उत्सव है, इसलिए यह विशेष रूप से जीवंत होगा। बोलने के बाद जियोएर भाग गया, जैसे कि म्यूजिली एक राक्षस हो। म्यूजिली अपनी हंसी नहीं रोक सकी क्योंकि उसने देखा कि जियोएर की पीठ जल्दी से भाग गई थी। यह प्रदर्शन बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। आसपास के लोग फुसफुसा रहे थे और निश्चित रूप से चर्चा का केंद्र म्यूजिली था। वह लड़की इतनी बदसूरत पैदा हुई थी, वह डरावनी निकली। वह म्यू परिवार की सीधी रेखा की तीसरी बेटी म्यूजिली है। वह वास्तव में उससे मिलने के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। उसे लगता है कि लुओ तियानचिंग में कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता है। यह एक प्रसिद्ध कचरा है। क्या मैंने नहीं सुना कि उसका जीवन खराब था? वह खाने के लिए भी निकली। म्यूजिली के कानों में कटाक्ष के वाक्य आ गए और वह उन विभिन्न उपहास उपचारों को याद करने में मदद नहीं कर सकती थी, जो म्यूजिली ने बाहर आने पर प्राप्त किए थे, और उसके मूल चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे ठंडी हो गई थी। भीड़ के चारों ओर घूमते हुए उसने कहा, अपना खाना खाओ। लोगों के पीछे अपनी जीभ चबाओ और सावधान रहो कि भूत तुम्हारी जीभ बाहर निकाल देगा। वह कैसे भूल गई, वह लुओ तियानचिंग में एक प्रसिद्ध बर्बादी थी और हर कोई खुद को जानता था। म्यूजिली की धमकियों को सुनकर उन लोगों ने चतुराई से अपना मुंह बंद कर लिया और म्यू परिवार कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे ही म्यू झीली ने ये शब्द कहे, दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरे का पर्दा खुल गया। अंदर दो बेहद खूबसूरत आदमी थे। अपने कपड़ों से वे जानते थे कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि असामान्य थी। अगर म्यूजिली ने इसे देखा, तो वह पहचान पाएगा कि उनमें से एक सुयू थी, जिसकी किस्मत में थी। हालांकि उसने दूसरे व्यक्ति को नहीं देखा था, लेकिन उसकी शक्ल सुयू से कम नहीं थी। नीचे की महिला म्यू परिवार की बर्बादी है म्यूजिली। यह बदसूरत चेहरा वास्तव में अद्भुत है। वांग तियानकी ने म्यूजिली को नीचे देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखें चुटकुलों से भरी हुई हैं। सुयू ने नीचे देखा। किसी कारण से उसे वास्तव में लगा कि नीचे की आकृति कुछ जानी पहचानी थी। आप इस प्रकार चिढ़ाते क्यों नहीं हैं? वांग तियानकी के मुंह में एक अजीब सी मुस्कान आ गई। म्यू परिवार और उसका वांग परिवार बहुत करीब नहीं है, और जनता में चिढ़ाना बुरा नहीं है। आखिरकार उसे लंबे समय से कोई मजा नहीं मिला है। यह सुनकर सुयू ने म्यूजिली की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। भाई वांग, चलो नहीं चलते हैं। लड़की ने तुम्हें नाराज नहीं किया। हालांकि वांग तियानकी ने फोल्डिंग फैन चालू किया और हवा को हवा दी। वह बहुत ही रोमांटिक और सुशील लग रही थी। मुझे नहीं पता कि कितनी लड़कियों के दुखों को लिया गया था, लेकिन उसके मुंह में शब्द उसकी वर्तमान उपस्थिति के साथ बेहद असंगत थे। उसने मुझे नाराज नहीं किया, लेकिन मुंह खिंचाव ने मुझे नाराज कर दिया। मैं हूं, इसलिए वह मुझे नाराज करेगी, जो उसे कुख्यात और बदसूरत बना देती है। वांग तियानकी का बेहिसाब उपहास सुनकर सुयू की भौहें हल्की सी पड़ गईं और उसे कहना पड़ा कि उसकी टिप्पणी कुछ ज्यादा ही अप्रिय थी। बस जब सुयू कुछ कहने ही वाला था, वांग तियानकी पहले ही म्यूजिली की पोजीशन के लिए नीचे की ओर चल चुका था। यह देखकर सुयू भी पीछे हो गई। म्यूजिली ने ताज़ा खाना खुशी से खाया, जो सूखे खाने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। उसने धीरे धीरे चबाने और खाने की परवाह नहीं की, और बस उसे खा लिया। जब वह खाना खा रही थी, अचानक उसके सामने दो और पैर आ गए, और वह ऊपर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। जब मैंने सुयू को देखा, तो मैं पहले तो हैरान रह गया, और तुरंत याद आया कि सुयू अब उसे पहचान नहीं सकती है, इसलिए मुझे राहत महसूस हुई। आज की सुयू असाधारण रूप से कोमल और सुंदर लग रही है।
उसके कपड़े बर्फीले नीले रेशम के हैं और सुरुचिपूर्ण बांस के पत्तों के पैटर्न के साथ कशीदाकारी बर्फ सफेद पाइपिंग उसके सिर पर सूट जेड हेयरपिन का पूरक है। उनकी कमर पर एक जेड बांसुरी और भी प्रभावशाली है। उसे असाधारण आकर्षण से भरपूर होने दें। सुयू के पास एक और आदमी खड़ा था। उसका अंदाज सुयू से अलग था, लेकिन सुयू के पास खड़े होने पर वह कमतर नहीं था। उसने बैंगनी रंग का साटन का बागा पहना हुआ था, जिसमें चांदी की खोखली हिबिकस सीमाएं बागे के अंदर उजागर हुई थी। कमर के चारों ओर जेड बेल्ट और हाथ में हाथीदांत के साथ एक तह पंखा के साथ वह काफी आकर्षक और सुंदर दिखता है। सफेद जेड चेहरा, सुंदर चेहरे की विशेषताएं, सबसे प्रभावशाली बात उसके नाजुक लाल होंठ, उसके मुंह के कोनों की उथली वक्रता और उसकी आंखों के थोड़े उभरे हुए कोण उसे थोड़ा बुरा महसूस कराते हैं। नीली ने भी मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि यह कौन था। किसी कारण से म्यूजिली ने महसूस किया कि बैंगनी लबादे में वह आदमी खुद के लिए निर्दयी लग रहा था, क्योंकि उसे म्यूजिली की पिछली यादें विरासत में मिली थी। उस आदमी के मुंह की वक्रता के बारे में उसकी भावनाएं मजाक कर रही थी। मैं मजे से मजाक कर रहा था, तो भले ही वह आदमी इतना सुंदर था, म्यूजिली को जरा सा भी स्नेह नहीं हो सकता था। इसके विपरीत उसके बगल में सुयू अधिक सहज दिख रही थी। दो सुंदर हैं, दूसरा भव्य है। उनकी पूरी तरह से अलग शैली है लेकिन समान रूप से आकर्षक हैं। दोनों के आने की वजह से मुंह झिली एक बार फिर सबकी नजरों से ओझल हो गया। इस भोजन के समय लॉबी में युवतियों सहित कई लोग भोजन कर रहे हैं। आखिरकार गहरा आकाश महाद्वीप प्राचीन चीन से अलग है। पुरुषों और महिलाओं दोनों ने अभ्यास किया, इसलिए प्राचीन चीन की तुलना में गहरा आकाश महाद्वीप पर पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता बहुत हल्की है। सभी युवतियों ने दोनों को लाल आंखों से देखा और ऐसा लग रहा था कि वे म्यूजिली को दूर खींचने और उन्हें उनके साथ बदलने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तुम्हें पता है, ये लुओ त्यानचिंग के दो सबसे आकर्षक बेटे हैं। बेशक म्यूजिली की नज़र और भी घातक थी, और वह अपनी आंखों से म्यूजिली के शरीर में अनगिनत छेद करने का इंतजार नहीं कर सकता था। इस संबंध में तीनों में से कोई भी परवाह नहीं करता है। सुयू और वांग तियान की लंबे समय से इस तरह की प्रशंसात्मक निगाहों के आदी रहे हैं। स्वर्ग के अभिमानियों ने उन पर बहुत सी आभाओं को ढक दिया है, जिससे वे युवा होने के बाद से सभी की आंखों के बपतिस्मा को स्वीकार कर रहे हैं, और म्यूजिली भी युवा होने के बाद से सभी की अवमानना पीड़ित हैं। उनकी दयालु दृष्टि की तुलना में वह थी विलोम। हालांकि इस वजह से वह दूसरों की आंखों की घातकता से अनजान है। मुझे नहीं पता कि दोनों क्या कर रहे हैं। म्यूजिली ने बोलने का बीड़ा उठाया। ई बुक फ्री। मी। घर। सभी ई बुक। पिछला।